हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोग को अगला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में जान लेते हैं और उस चीज़ को पढ़ने में हमें कौन सा फार्मूला का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले उसके फार्मूला के बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है। फार्मूला आप लोग को अगर याद नहीं रहेगा आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो सूत्र हम बता रहे हैं उसको आप लोग कॉपी पे नोट कीजिएगा और मन लगा के पढ़िए, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना आसान नहीं है पढ़ना, और अगर मान लिया जाए तो बिल्कुल आसान है। यह प्रैक्टिस का चीज़ है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैथमेटिक्स को जितनी बार आप रिवीजन कीजिएगा, जितनी बार आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वह आपके लिए उतना ही बेहतर होगा। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा और सारे फार्मूला को कॉपी पे नोट कीजिएगा, उसे याद कीजिएगा। इसके बाद जब हम अगला चैप्टर लेके आएंगे, अगला पार्ट लेके आएंगे वीडियो का, तो उसमें हम आपको चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। आज फिलहाल आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है यह जान लीजिए। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है वृत्त। नाम से ही स्पष्ट है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम वृत्त पढ़ेंगे, उसके बाद वृत्त के बाद त्रिज्यखंड, वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ वृत्तखंड, ये हम लोगों को पढ़ना है। देखिए आप लोग, मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र यह है। अब चाप पे अगर हम पेंसिल या पेन लगा करके उसके नोक को यहाँ पे रख के एक बिंदु पे रख करके और हम अगर इस तरह की आकृति बना लें तो वही होगा, वह वृत्त बनेगा। और जहाँ पे हम उस नोक को रखे थे वह उसका कहलाएगा केंद्र, और वह बिल्कुल बीच में होगा। और यह इसके वृत्त के अंदरूनी भाग में अगर यहाँ बात किया जाए, इसके कोरी में एकदम, तो अंदरूनी भाग से अगर हम बात करें तो इसे कहते हैं परिधि। इसे कहेंगे हम लोग परिधि। परिधि। अगर हम बाह्य भाग से बात करें तो यह होगा आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब देखिए, यह केंद्र था और केंद्र से परिधि तक की दूरी, आप किसी भी तरफ चले जाइए, केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग कहते हैं उस वृत्त का त्रिज्या। इसे स्मॉल r से सूचित करेंगे। और देख लीजिए, यहाँ भी परिधि। आपको मन है तो इधर जाइए, ऊपर जाइए या नीचे, चारों तरफ केंद्र से परिधि तक की दूरी सेम होगा और वह त्रिज्या कहलाएगा। अब किसी साइड से हम परिधि से लेकर केंद्र होते हुए फिर अगर हम परिधि के पास जाए तो यह कहलाता है उस वृत्त का व्यास। इसे हम लोग b से सूचित करेंगे। वैसे वृत्त का यह बड़ी जीवा होगा। जब हम वृत्त चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें जीवा और छोटी जीवा, छेदक, स्पर्श बिंदु, ये सब के बारे में बताएंगे। अभी हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल पढ़ा रहे हैं तो इसके बारे में जानिए। इसको व्यास बोलते हैं।
अब एक छोटा सा फार्मूला है, इसे आप लोग ध्यान पे रखिएगा। यही त्रिज्या r बराबर फार्मूला होता है d/2। r बराबर फार्मूला होता है d/2। अब देखिए कैसे, अब यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर इधर त्रिज्या r बोलते हैं, और इधर भी त्रिज्या अगर हम r बोले, और ये पूरा को बोलते हैं हम व्यास। तो देख लीजिए यहाँ पे ये d बराबर क्या को r हो जाएगा, r प्लस r, यानी d बराबर हम लिख सकते हैं r प्लस r, तो d बराबर हम लिख सकते हैं 2r। अब ये दो गुना में है तो चल जाएगा भाग में, तो r बराबर हो जाएगा d/2। तो यह फार्मूला को आप लोग ध्यान पे रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कहीं कहीं व्यास दे देगा तो आप लोग को त्रिज्या निकालना पड़ेगा, और त्रिज्या दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम बना सकते हैं। तो इसमें जो हमको निकालना है इस चैप्टर में, वृत्त का क्षेत्रफल कहेगा निकालने के लिए क्वेश्चन में, वृत्त का परिधि कहेगा निकालने के लिए आपके 10th वाले बुक में। तो क्षेत्रफल और परिधि के लिए वृत्त में आपका r का मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं कहीं आपको दे देगा d का मान, तो हम यह फार्मूला लगा करके जो ही d का मान दिया तो r हम निकाल लेंगे, r बराबर d/2 का प्रयोग करेंगे। और r का जब दे दिया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसे हम आसानी से निकाल लेंगे। अब जानते हैं हम इसके फार्मूला के बारे में। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसको आप लोग कॉपी पे नोट करके याद करके रखिएगा। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। अब इसमें अर्धवृत्त भी दे सकता है। अब देख लीजिए, इसी में अगर हम इस वृत्त को अर्ध मतलब आधा कर दें, बीच से दो भाग में बांट दें, एक इधर और एक इधर, तो हम आधा वृत्त को निकालेंगे, ये हमारा बन गया अर्धवृत्त। अब कभी कभी अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल दे देता, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर। तो देख लीजिए, यह पूरा वृत्त को एक भाग इधर एक भाग इधर यानी दो भाग, और इसका हम ले रहे हैं आधा, तो आधा 1/2, और ये वृत्त का ले लेंगे क्षेत्रफल, तो गुने हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अर्ध कहे यानी आधा करने के लिए कह रहा है, तो बट्टा में 2 रख देंगे। अब कभी कभी देता है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब देखिए, इस वृत्त को कह रहा है 4 भाग, चतुर्थांश का मतलब 4 भाग, एक भाग ये हम लेंगे, तो एक ही वृत्त को कितने भाग में बांट दिया गया, 4 भाग में, वहां 2 भाग में बांटा गया था, तो हम ले लेंगे 1/4, 4 भाग में बांट दिए, और गुने वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो आपको हो जाएगा 1/4 गुने पाई r स्क्वायर। अब इसमें हमको पढ़ना है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि वो होता है आपको 2 पाई r। अब अगर अर्धवृत्त का परिधि कहें, अर्धवृत्त का परिधि, अब देख लीजिए आधा, इसके बट्टा में कितना रख देंगे हम 2, तो 2 पाई r/2, तो 2 से 2 अगर कैंसिल हो गया तो इसका जो मान बच जाएगा वो बच जाएगा पाई r। आप यह भी लिख सकते हैं और 2 पाई r/2 भी लिख सकते हैं। ये फार्मूला हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें अब आपको पढ़ना है त्रिज्यखंड। तो मान लीजिए यह वृत्त का केंद्र है, और त्रिज्यखंड की जो आकृति होती है वह आपका इस टाइप का होगा, इसे ध्यान पे रखिएगा, ऐसा। इसका थीटा यहाँ पे होगा कोण,
तो वह मान दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। त्रिज्यखंड का जब भी आपको क्षेत्रफल वगैरह निकालने के लिए बोला जाएगा तो उसका मान उसमें दे ही देता। तो यही है आपका आकृति त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड तो त्रिज्यखंड ये तो छोटा है, तो छोटा को बोला जाता है लघु, और ये बड़ा भाग जो बच गया इसका नाम होगा आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। दीर्घ त्रिज्यखंड यह हो गया आपका दीर्घ, और नीचे वाला हो गया छोटा लघु। तो त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 और गुने पाया स्क्वायर। और वहां त्रिज्या होगा जो दिया हुआ रहता है क्वेश्चन में। अब बच गया दीर्घ त्रिज्यखंड, ये तो छोटा वाला कम निकाल लिए। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वो होता है 360 माइनस थीटा और बट्टे 360 और गुने पाया स्क्वायर। इसे भी आप याद रखिएगा। त्रिज्यखंड में अब लगभग फार्मूला नहीं लगता। अब जो आपको इसमें पढ़ना है तो वो पढ़ना है आपको वृत्तखंड। वृत्तखंड का आकृति कैसा होता है देखिए। यह इसका मान लीजिए एक केंद्र है, तो नीचे की आकृति आपका यह हो जाएगा इस तरह का, छोटी जीवा। अगर छोटी जीवा वृत्त को काटे ना, अब नीचे वाला जो आकृति है यह आपका कहलाएगा वृत्तखंड। ये तो छोटी हो गया। और ये छोटा आकृति का कितना में आपको दे देगा, वो दे देगा आपको संगत लघु। लघु यानी छोटा, संगत लघु वृत्तखंड इसी को कहते हैं। और ऊपर वाला भाग ज्यादा जो बच गया यही हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा वाला भाग। अब इसमें अगर हम जानते हैं इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। यह आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। बुक में आपको जब देगा संगत लघु वृत्तखंड तो यही फॉर्मूला रह जाएगा। संगत लघु वृत्तखंड का भी सेम है। अब हो गया आपको दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो यह हो गया आपकी बड़ी आकृति। तो बड़ी आकृति कहते क्या है, वृत्त। अब देख लीजिए वृत्त में से अगर हम यह संगत लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल को घटा लें तो ऊपर वाला दीर्घ बच जाएगा। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस ये संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, माइनस संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। एक फार्मूला और है वो भी देख लीजिए। अगला फार्मूला होगा आपको चाप की लंबाई, चाप की लंबाई वह होता है आपको थीटा बाय
360 और गुने 2 पाई r। तो लगभग फार्मूला कंप्लीट हो गया। आपको NCERT बुक का जितना हम फार्मूला बताए हैं इस पे सभी क्वेश्चंस बन जाएगा। आप इसको याद करके रखिएगा, कॉपी पे उतार लीजिएगा, और अगला वीडियो जब हम लेके आएंगे तो क्वेश्चंस को कवर करेंगे।